शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि स्कूली किताबों में वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों को प्रमुखता से शामिल किया जाए और सरकार से लोगों को पर एक खास विचारधारा नहीं थोपने की भी गुजारिश की गई है। और शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने स्कूली किताबों की विषय वस्तु में सुधार को लेकर एक रिपोर्ट संसद में पेश की और समिति ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव करने की सिफारिश की है। और समिति ने सिफारिश की कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी को स्कूलों के पाठ्यक्रम में वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में निहित जीवन और समाज से जुड़ी शिक्षा और ज्ञान को शामिल करना चाहिए और नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में इस्तेमाल होने वाले पाठन के तरीकों का अध्ययन किया जाए और आधुनिक जरूरतों के मुताबिक बदलाव कर उसके बारे में शिक्षकों को बताया जाए। विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे विषयों में प्राचीन भारत के योगदान को भी स्कूली पाठ्यक्रम में उचित स्थान मिलना चाहिए और उसे एनसीईआरटी किताबों में आधुनिक विज्ञान से जोड़कर पेश किया जाना चाहिए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में संतुलित और न्यायपूर्ण अवधारणा तैयार करने पर बल दिया है ताकि उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी पाठ्य पुस्तकों में जगह मिल सके जिन्हें अभी तक उचित स्थान नहीं मिल सका है। और इसके लिए समिति ने देश के अग्रणी इतिहासकारों के साथ उस प्रक्रिया की समीक्षा करने की जरूरत बताई है जिससे भारत के अलग अलग हिस्सों से स्वतंत्रता सेनानी पाठ्य पुस्तकों में जगह पाते हैं। और उधर विपक्ष ने सरकार से किसी भी विचारधारा को छात्रों पर नहीं थोपने की गुजारिश की है और समिति के सदस्य और कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बच्चों को इतिहास पढ़ना चाहिए लेकिन किसी विचारधारा को थोपना ठीक नहीं है और उनके मुताबिक आधुनिक शिक्षा की जरूरत का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। मुनव्वर फारूकी के बाद अब कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी कहा है कि धमकी के कारण उनका बेंगलुरु का शो रद्द हुआ है और उनका दावा है कि अगले 20 दिन में उनका कार्यक्रम होने वाला था और इससे पहले बेंगलुरु पुलिस ने कानून व्यवस्था का हवाला देकर और विवादित बताकर फारूकी का शो भी निरस्त कर दिया था। और सरकार के मुखर आलोचक कुणाल कामरा ने ट्वीट कर अपने कार्यक्रम रद्द किए जाने की जानकारी दी और कामरा ने लिखा कि हेलो बेंगलुरु वासी, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कुछ दिनों में बेंगलुरु में होने वाले मेरे शो को 2 कारणों से रद्द कर दिया गया और एक, हमने कार्यक्रम स्थल पर 45 लोगों को बैठने की विशेष अनुमति नहीं ली थी और दूसरा, अगर मैंने वहां कार्यक्रम किया तो उस कार्यक्रम स्थल को बंद कर दिया जाएगा। और उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि मेरा अनुमान है कि ये कोरोना प्रोटोकॉल और नए दिशा निर्देशों का हिस्सा होगा और मुझे लगता है कि मैं वायरस के एक ऐसा स्वरूप जैसा हूं। वहीं बेंगलुरु पुलिस का कहना है कि इस मामले से उसका कोई लेना देना नहीं है।